यहूदियों में एक बहुत ही ताकतवर योद्धा था जिसका नाम था मरहब। जी हाँ, उसका नाम मरहब था, जो बहुत ही ताकतवर था, बहुत ही शक्तिशाली था, जिसके चर्चे वहाँ पे दूर दूर तक फैले हुए थे। और जब वो आया मुकाबले के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने, तो वो ललकारता हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, और फिर जवाब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये भी जवाब देते हैं। और उसके बाद जंग जब होता है, तो इस जंग में वो जो बड़ा ही खतरनाक पहलवान होता है मरहब, बड़ा ही ताकतवर होता है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के एक ही वार में उसका खात्मा हो जाता है। और जब ये खात्मा उसका हो जाता है तो शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद जो देखने वाले लोग होते हैं वो हक्का बक्का हो जाते हैं। लेकिन यहूदियों की जो सेना होती है, बाकी जो लोग वहाँ पे उसके साथ में होते हैं, वो सारे के सारे टूट पड़ते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का खास रहम व करम था, जिनके साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआएँ थी, उसके बाद ये बिल्कुल जख्मी शेर की तरह ये पलट पलट के ऐसे वार करते हैं, और अपनी तलवार जिसका नाम जुल्फ़िकार है, उससे ऐसे वार करते हैं कि सारे के सारे दुश्मन, उन्हें भागने के लिए रास्ते नहीं मिलते, सब हलाक होने लगते हैं वहीं पे। खूब भयंकर घमासान, खूब लड़ाई होती है, बहुत सारे दुश्मन उसमें मारे जाते हैं जो यहूदी होते हैं, और कुछ जो बचते हैं वो जान बचा के अपनी भागते हैं। अब चूँकि जंग खैबर, जो खैबर का मैदान था, वहाँ पे यहूदियों ने अपने रहने के लिए कई सारे किले बना रखे थे अपनी सुरक्षा के लिए। तो एक के बाद एक किला फतह होता जाता है। उसके बाद ये जब दुश्मन भाग के जाते हैं वहाँ पे, अंदर चले जाते हैं, फिर ये अचानक जो है सारे लोग मिल करके वहाँ से निकलते हैं और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर हमला बोलते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, चूँकि जो यहूदियों ने अपनी जगह बनवाई थी, जो इमारतें बनवाई थी, काफ़ी मजबूत थी, उनके अंदर जा पाना बड़ा ही मुश्किल था। उससे पहले सहाबा लोग कई बार कोशिश किए लेकिन अंदर नहीं जा पाए। उसका जो गेट होता है बहुत ही ज़्यादा वजन होता है, बहुत ही भारी भरकम होता है। वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जाते हैं, उसे हाथ से पकड़ते हैं और 2-3 बार हिला करके और अल्लाह का नाम लेकर के उसे जब झटका देते हैं तो वो दरवाज़ा उखड़ जाता है। दरवाज़ा बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, बहुत ही वजन होता है, और फिर उस दरवाजे को ढाल बनाते हैं। और फिर जब यहूदी हमला करते हैं तो उस दरवाजे को ढाल बना करके वो अपने बाएं हाथ में उस दरवाजे को पकड़ते हैं और दाहिने हाथ से तलवार चलाते हैं, और फिर इस तरह से सामना होता है उसे ढाल बना करके। पूरी जंग के दौरान वो उसी को ढाल बनाए रखते हैं। और इतना ही नहीं, जब मामला कुछ हल्का होने लगता है, यहूदी डर जाते हैं एकदम, उसके बाद जो है जो बाकी सहाबा होते हैं उन्हें अंदर जाने के लिए वो उसी को सीढ़ी बनाते हैं, उसी दरवाजे को जीना बनाते हैं। और ऐसा नहीं कि रख करके हाथ में पकड़े पकड़े, और सहाबा लोगों से कहते हैं कि आप लोग आइए और इस पे चढ़ चढ़ के आप लोग किले के अंदर जाइए। ये सारी घटना सुन के आपको कैसा महसूस हो रहा है कि आखिर इतने ताकतवर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कैसे हो गए, इतनी ताकत कैसे है उनके पास। जबकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इस्लाम में दाखिल हुए थे, जब उनकी उम्र वही तकरीबन 9 साल की थी, तो उस समय ये काफ़ी दुबले पतले थे। और उस समय अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी अल्लाह तबारक व तआला से कि या अल्लाह, इनके जिस्म में, इनके हाथों में, पाँव में जो दुबले पतले थे उनमें ताकत दे दूँ। और जब अल्लाह के रसूल किसी के लिए दुआ करें तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि उसका असर क्या होगा। और वही हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब जवान होते हैं तो उसके बाद वही ऐसा कारनामा दिखाते हैं, ऐसा करतब दिखाते हैं कि उन्हें शेर खुदा कहा जाता है, अल्लाह का शेर कहा जाता है। और हैदर उनका नाम पहले से रखा गया था, हैदर का मतलब शेर होता है। उन्हें हैदर कर्रार कहा गया। वो कर्रार थे, कर्रार का मतलब पलट पलट कर वार करने वाला जो शेर होता है। इस तरह के उनके लक़ब थे, उन्हें उपाधियाँ दी गई थी। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो खैबर का मैदान था, वहाँ पे जो किले थे जो यहूदी उसमें रह रहे थे, वो इतना मजबूत बनाए थे कि उसमें लोग जा नहीं पा रहे थे, सहाबा लोग जा नहीं पा रहे थे, बड़ी दिक्कतें महसूस हो रही थी। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब उस खतरनाक किले का दरवाज़ा तोड़ दिया, उखाड़ दिया वहाँ से, फिर सहाबा लोग अंदर चले गए। और उसके बाद फिर कुछ वक्त के बाद मुसलमानों की वहाँ पे जीत हो जाती है। जीत होने के बाद यहूदियों के बाद और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बीच एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट के बाद सब कुछ जो भी वहाँ पे पैदावार की चीज़ें होती हैं, जो खजूर होता है, जो अनाज होता है, जो भी पैदावार होता है, यही एग्रीमेंट होता है कि यहाँ पर जो भी पैदा होगा उसका आधा हिस्सा मुसलमानों को देना होगा, आधा आप ले सकते हैं। और उसके बाद भी ये देखिए कि
ऐसा नहीं था कि ये पैदा होने के बाद जो है ये मुझे चाहिए, ऐसा नहीं। जो पैदावार हो रहा है उसको ला के रख दीजिए, आधा आधा कर दीजिए, और जो यहूदियों को पसंद है वो पहले ले जाएं, फिर उसके बाद जो मुसलमान है वो लेके आते थे। ये था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंसाफ, ये था मुसलमानों का इंसाफ। तो इस तरह से जो खैबर का मैदान था, जो वहाँ का किला था, ये सब फतह हो जाता है। फतह होने के बाद ये सारी घटना सुनने के बाद जो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि अगर नॉर्मली देखा जाए तो एक ऐसा दरवाज़ा जो जो 40 गज ऊंचा था और 40 गज चौड़ा था, 1 गज में 9 स्क्वायर फीट होता है। अब समझ सकते हैं आपकी लंबाई चौड़ाई क्या रही होगी दरवाजे की। उसको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बाएं हाथ से उखाड़ा था और बाएं हाथ में लेकर के पूरी जंग के दौरान अपने हाथ में ढाल बना के रहे। अगर नॉर्मली सोचा जाए तो एक इंसान के लिए ये नामुमकिन चीज़ है। वो सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता कि इतना सारा वजन आदमी एक हाथ में ले करके जंग करे, समझ से बाहर है, ऐसा विश्वास नहीं होता लोगों को। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझिए, और ये वही समझ सकते हैं जो समझने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पे अगर जिस्मानी ताकत से देखा जाए तो जिस्मानी ताकत से उठा पाना इस चीज़ को नामुमकिन सा लगता है। लेकिन अगर अल्लाह की मर्जी हो जाए, अल्लाह की मर्जी हो जाए तो वहाँ पे जिस्मानी ताकत क्या, कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर चीज़ रहे तो वो भी बड़े से बड़े कारनामों को अंजाम दे सकती है। तो यहाँ पे जो ताकत आई हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास, उनके ईमान की ताकत थी, क्योंकि उन्हें अल्लाह पर पूरा भरोसा था, अल्लाह पर पूरा भरोसा था, पूरा यकीन था। और उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर के उस दरवाजे को जब उखाड़ा तो इतना बड़ा दरवाज़ा, इतना भारी भरकम दरवाज़ा, वो बड़े आसानी से उखड़ गया वहाँ से। और उसे जब जंग ख़त्म हो गई, जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे फेंक दिया था ऐसे ही, तो कई लोग गए उसे उठाने के लिए। कहीं कहीं आता है कि वो 40 लोग उठा रहे थे, कहीं पे 70-80 का नाम आता है, इस तरह से नाम है रिवायतों में। लेकिन वो उठा नहीं पा रहे थे दरवाजे को। सोचिए वजन कितना था वो। तो इस घटना से, इस जंग खैबर की घटना से हमें यही सीख मिलती है कि अगर ईमान हमारा पक्का है, हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा है, यकीन है, और अल्लाह के नाम से किसी काम को हम शुरुआत करते हैं तो यकीनन कामयाबी हमें मिलती है। फिर जब अल्लाह की मदद आ जाती है ना, तो उससे शरीर का मतलब कुछ नहीं रह जाता कि हम दुबले हैं, पतले हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं या नाटे कद के, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब अल्लाह की मर्जी हो जाती है तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि इंसान कभी सोच नहीं सकता। इंसानी अकल, इंसानी दिमाग जो होता है वो सब कुछ वहाँ पे फेल हो जाता है, उसके समझ में कुछ नहीं आता। यहाँ ताकत ईमान की थी जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उतने वज़नदार, उतने भयंकर दरवाजे को हाथ से हिला के उखाड़ देते हैं, और फिर जो है उसको पूरे जंग के दौरान वो ढाल बना कर रखते हैं। और जो जंग खैबर थी, जो खैबर की जंग थी, उसमें मुसलमानों को जीत हासिल होती है। इतनी बड़ी जीत हासिल होती है कि उसका एक लंबा चौड़ा इतिहास लिखा जाता है, और ये हमेशा पूरी उम्मत के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए ये सीखने की चीज़ है। इसलिए ज़िंदगी में हमें अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। हमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सीख लेनी चाहिए और जंग खैबर से सीख लेनी चाहिए। हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, वही पूजा के लायक है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ईमान को अपने मजबूत करिए, मुसीबत चाहे जैसी आए, बस भरोसा अल्लाह पे रखिए, मदद हमेशा अल्लाह से मांगिए। और ये जंग में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस जंग में झंडा लेकर के जाने से पहले वो बीमार भी थे, उनकी आँखों में तकलीफ़ थी। लेकिन अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके आँखों में जब अपना लुआ मुबारक लगाया तो उनकी आँखें फिर अच्छी हो गई। और अल्लाह के रसूल ने जब उनके हाथ में झंडा दिया तो वो बिल्कुल एकदम मतवाले शेर की तरह, मस्त शेर की तरह वो जाने लगे। उनका मुकाबला आप सुन चुके हैं कि किससे हुआ। एक बहुत बड़ा, बहुत ही धाकड़, बहुत ही मजबूत पहलवान जिसका नाम मरहब था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ही बार में उसे ढेर कर दिया। इसके अलावा और भी कई सारे पहलवान थे, वो कोई नहीं टिक पाए। तो ये सब ताकत किसकी थी? ईमान की थी। ज़िंदगी में ईमान की ताकत अगर आपके साथ है, अगर ईमान आपका मजबूत है, तो ये मुसीबतें, ये जंग और ये दुश्मन चाहे जितने ताकतवर हों, आपके सामने रुक नहीं सकते। जब अल्लाह आपके साथ हो तो और किसी के साथ की ज़रूरत नहीं। आपकी जीत पक्की है, आपकी जीत निश्चित है।